बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए, ये मेरा दुपट्टा था, इसे मैंने अब कमीज़ बनानी है। 2.5 मीटर का ये दुपट्टा है। इसको मैंने चौड़ाई के रुख फोल्ड कर लिया है और हमारी कमीज़ की चौड़ाई है 21 इंच। इस दुपट्टे की चौड़ाई पूरी है। ये फ्रंट का पल्ला है और ये बैक का है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई पूरी कर लेते हैं। लंबाई के लिए हम 1 इंच दामन में से फालतू रखेंगे और 1 इंच ऊपर तीरे वाली साइड से हम एक्स्ट्रा रखेंगे। हमारी कमीज़ की तैयार कमीज़ की चौड़ाई है 39 इंच। इधर हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और अगर हम एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो हमारी बनती है 40 इंच। एक निशान हम 40 इंच पर लगा लेंगे। इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट और बैक के पल्ले को इस तरह से फोल्ड करके इसकी इधर क्रीज बनाएंगे। देखिए, कमीज़ के फ्रंट और बैक पल्ले को मैंने अलग करके अलग अलग चौड़ाई के रुख फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब हमने कटाई के लिए सबसे पहले हमने तीरे की पैमाइश करनी है। तीरा हमारा है 7 इंच। इस पर मैं निशान लगाऊंगी और इसके बाद लंबाई के रुख एक निशान में लगाऊंगी 7 इंच पर और इस निशान को मैं सीधा कर लूंगी। इस तरह से एक लाइन बना लूंगी ताकि हमें ड्राफ्टिंग में सहूलत हो। ये हमारी तीरे से लेकर सीने तक की लाइन है। इसके बाद हमने इस लाइन से मज़ीद अगर हमने चाक छोटे रखने हैं, मतलब ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, तो हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमने थोड़े बड़े रखने होते हैं तो हम 14 इंच पर निशान लगाते हैं। इसलिए मैं ये निशान 14 इंच पर लगाऊंगी। ये आपके आगे अपनी पसंद है। और कमर का निशान हम 7 इंच पर लगाते हैं। सीने की पैमाइश से लेकर कमर की हम 7 इंच पर एक निशान लगाते हैं और इन निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम मज़ीद इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तीरे के निशान से लेकर कमर के निशान तक हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। कमर की पैमाइश है 8 इंच। 8 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और हिप की पैमाइश है 9 इंच। 9 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। अब हम कंधे की कटाई के लिए इस तरह से इंची टेप रख के इसकी गुलाई पर गुलाई बनाएंगे।
और इस निशान को अब हम कमर के निशान के साथ मिलाएंगे। और कमर के निशान को हिप के निशान के साथ मिलाएंगे। अब हम इसकी कटाई कर देंगे। यहाँ पर हम, अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा हो तो हम सिलाई का हक 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अभी कपड़ा पूरा पूरा है इसलिए हम 1 इंच या आधा इंच छोड़ेंगे। और इधर से हम फ्रंट के तीरा, सिर्फ फ्रंट पल्ले के तीरे का आध इंच का रेप देंगे। फ्रंट के पल्ले की हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे कंधे का, और इधर से हम इसकी गोलाई देंगे। इस तरह से। देखिए नाजरीन, ये मैंने बाजू के लिए जो कपड़ा था उसमें से मैंने अलग कर लिए हैं बाजू। अब मैं आपको इनकी कटाई बताती हूँ। हमारे तैयार बाजुओं की लंबाई है 20 इंच। 1 इंच हम कलाई वाली साइड से छोड़ेंगे और उधर से हम फिर इसकी पैमाइश लेना शुरू होंगे। देखिए ये 20 इंच है। इधर हम एक निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और आधा इंच या 1 इंच हम सिलाई के लिए फालतू रखेंगे। कंधे वाली साइड से भी, यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। दूसरा निशान हम इधर से 3 इंच के फासले पर लगाएंगे एक, और इस निशान से भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। और इधर से जो हमारे खुली वाली साइड है कपड़े की, वहां से हम बंद वाली साइड पर इसको गोलाई की शक्ल देंगे, इस तरह से। और इसकी हम कटाई कर लेंगे।
बाजू की कलाई हमने थोड़ी बेल बॉटम स्टाइल में रखनी है, इसलिए उसकी पैमाइश हमने रखनी है 7 इंच। 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और एक निशान हम कलाई से लेकर बाजू के सेंटर पर लगाएंगे जो कि 10 इंच है। ये हमारी कोहनी का निशान है और ये हमने 6 इंच रखना है और 1 इंच 6 इंच तैयार है और 1 इंच सिलाई के लिए हम फालतू रखेंगे। और इस निशान को हम कंधे के कलाई के निशान को हम कंधे के निशान के साथ पहले कलाई के निशान को हम कोहनी के निशान के साथ मिलाएंगे और इधर से हम इसको कंधे के साथ मिलाएंगे। और इसकी हम कटाई कर लेंगे। बाजू की मुकम्मल कटाई कर लेने के बाद हमने बाजू के फ्रंट साइड की भी कटिंग करनी होती है। मतलब बाजू का वो हिस्सा जो हमारी कमीज के अगले फ्रंट पल्ले के साथ जुड़ेगा, उस पर हम उसकी भी हमने कटाई करनी होती है। देखिए, उसके लिए हम दोनों बाजुओं को इस तरह से हम के कंधों को इस तरह से हम आमने सामने रखेंगे और उस पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। देखिए, ये वो निशान है जो हमने बाजू के फ्रंट साइड की कटिंग के लिए लगाया है। यही निशान बाजू के दूसरे बाजू पर भी हमने इस तरह से लगाया हुआ था। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से रख लिया है। अब हम इसकी इसी तरह से कटाई करेंगे जिस तरह से हमने कमीज के कंधे की कटाई की थी कि फ्रंट को हमने थोड़ी सी रेब दे दी थी। इस तरह से देखिए, कटाई करने के बाद हमारे बाजू का कंधा कुछ इस तरह से होगा। ये बैक वाली साइड है बाजू की और ये फ्रंट साइड है। इस तरह हमारे कमीज की कटाई मुकम्मल हुई। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।